कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमाला हरि गोविंद बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का पेज 61 पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि ब्राह्म रूप से महाराज मनु राजसी सुख भोग में लिप्त प्रतीत होते थे, परंतु सदैव कृष्ण भावना भवित रहने के कारण वे कभी भी सन्मार्ग से गिरे नहीं। फलस्वरूप इकहत्तर युग चक्र इतना उनका दीर्घ जीवन व्यर्थ नहीं गया। सदैव भगवान की लीलाओं की श्रवण कीर्तन तथा स्मरण में मग्न रहने के कारण वे अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम लौट गए। अपने माता पिता के जाने के बाद देवहूति प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। पति के प्रत्येक इच्छा को समझते हुए वह घनिष्ठता से आदर पूर्वक उनके साथ व्यवहार करती थी। इंद्रियों पर नियंत्रण तथा मधुर वचन उसका सहज स्वभाव था। काम, गर्व, द्वेष, लोभ तथा दंभ का परित्याग करके देवहूति ने अत्यंत बुद्धिमत्ता तथा सावधानी पूर्वक अपने शक्तिशाली पति की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। देवहूति के दीर्घ काल तक कठोर व्रतों का पालन करते हुए कर्दम मुनि की सेवा की, फलतः वे दुर्बल और क्षीण काया हो गई। देवहूति जानती थी कि उसके पति अत्यंत महान है और इसलिए वे उससे विशेष आशीर्वाद की कामना कर रही थी। देवहूति की अवस्था देखकर कर्दम मुनि के हृदय करुणा से भर उठा और गहन प्रेम भरे शब्दों में वे उसे संबोधित करने लगे। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभुवी, मैं तुम्हारे भक्ति तथा सेवा भावना से अति प्रसन्न हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, परंतु मेरे लिए तुमने अपने शरीर की भी कोई परवाह नहीं की। अपने ध्यान, तपस्या तथा भक्ति के कारण मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और उसके फलस्वरूप मैं भय तथा शोक से मुक्त हूँ। यद्यपि तुमने अभी तक उस उच्च अवस्था का अनुभव नहीं किया है, तुम्हारी स्वार्थ रहित सेवा के फलस्वरूप मैं सब अनुभव आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। एक बार इसका अनुभव करने के पश्चात इस संसार के सब सुख एवं उपलब्धियां तुम्हें तुच्छ लगने लगेंगी, तुच्छ दिखने लगते हैं। अपने पति के इन वचनों को सुनकर देवहूति संतुष्ट हो गई और उसका चेहरा दमक उठा। लज्जा कर कर्दम मुनि की ओर देखते हुए वह नम्रता तथा प्रेम भरे शब्दों से कुछ कहने लगी। गदगद कंठ से देवहूति ने कहा, पतिदेव, मैं जानती हूँ कि आप समस्त योग सिद्धियों के स्वामी हैं तथा आपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली है। कृपया स्मरण कीजिए कि आपने वचन दिया था कि हमारे शारीरिक समागम से संतान उत्पन्न होगी। अब आप उस वचन को पूरा कीजिए, क्योंकि यशस्वी पतिव्रता पत्नी की उत्कट इच्छा होती है कि वे संतान उत्पत्ति करे। हे नाथ, मैं उस समागम के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे अतृप्त कामनाओं के कारण क्षीण हुआ मेरा ये शरीर पुनः स्वस्थ हो जाए। इसके साथ ही कृपया एक सुंदर घर का निर्माण भी कीजिए जहाँ हम यथा योग्य रूप से जीवन का भोग कर सकें। अपने वैवाहिक जीवन का आरंभ से ही देवहूति की इच्छा थी कि वह पहले गर्भवती हो और तत्पश्चात भगवान की भक्ति में संलग्न हो। इसलिए अपने प्रिय पत्नी के प्रसन्न करने के लिए कर्दम मुनि ने तत्क्षण एक उड़न महल का निर्माण कर दिया। वह इच्छा मात्र से कहीं भी यात्रा करने में सक्षम था। बहुमंजिला यह महल समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला था तथा हर प्रकार की साज सामग्री से सुसज्जित था। हरे कृष्णा कृष्ण।